और अब बात सुकमा हमले की। 45 दिनों के भीतर एक ही जगह पर नक्सलियों का धावा हुआ और 25 जवानों की जिंदगी लाल आतंक की भट्टी में झुलस कर राख हो गई। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों की जान में फंस गए। 'छत्तीसगढ़ में सुकमा की धरती शहीदों के खून से लाल हो गई। धोखे और गहरी साजिश के साथ नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के 25 जवानों को खत्म कर दिया और जंगलों में गायब हो गए। सुबह होते ही सीआरपीएफ की टुकड़ी ने मौका वारदात पर दबिश डाली। जिस जमीन पर 25 जवान शहीद हुए, वहां का हर कोना तलाश लिया गया। हर तरफ एनकाउंटर के सबूत बिखरे थे। नक्सलियों के हाथ लगे इस तीर बम को देखिए, जिसके आगे एक ट्रिगर जैसी चीज है जो टारगेट पर टकराने के साथ ही धमाके करती है और आसपास के इलाके को भी चपेट में ले लेती है। इसे आप नक्सलियों का रॉकेट कह सकते हैं। मौके पर जो सामान मिले हैं उसमें कारतूस, सीआरपीएफ जवानों के जूते, पानी की बोतलें, जवानों की टोपियां और बेल्ट भी दिख रहे हैं। जगह जगह बिखरे हुए खून के दाग भी हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बयां कर रही हैं कि नक्सली घातक हथियारों से लैस थे और वो सीआरपीएफ को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की नीयत से आए थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को धोखे में फंसाया, कैसे स्थानीय ग्रामीणों को आगे कर पीछे से गोलियां चलाते रहे। सीआरपीएफ 74 बटालियन के जिम्मे 12 किलोमीटर के निर्माणाधीन रास्ते को सुरक्षा मुहैया कराना था। 33 जवानों की टुकड़ी इसी जगह तैनात थी। ठीक उसी वक्त जब टुकड़ी बीच रास्ते पर लंच के लिए रुकी थी, तब पहले तो मवेशी चराने के बहाने कुछ लोगों ने उनकी रेकी की और फिर उनके लौटते ही करीब 33 जवानों की इस टुकड़ी को 300 नक्सलियों ने घेर लिया और इंसास राइफल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सीआरपीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ 1.5 घंटे तक चली, लेकिन नक्सलियों ने गांव वालों को आगे कर दिया। नक्सली सीआरपीएफ की टुकड़ी पर 3 तरफ से हमले कर रहे थे। झाड़ियों और जंगलों की आड़ में वो सीआरपीएफ की टुकड़ी के बेहद करीब पहुंच गए। नक्सलियों ने करीब 50 महिलाओं और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। जवानों को चारों ओर से घेरकर 3 रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए। वो हमले के दौरान हैंडमेड ग्रेनेड से भी हमले कर रहे थे। हमलावरों में 50 महिला नक्सली भी शामिल थी। जवानों से 25 इंसास राइफल और 6 AK-47 और 1 रॉकेट लॉन्चर लूट लिए गए। अब सीआरपीएफ बदले की आग में जल रही है और सवाल उठता है कि क्या सीआरपीएफ की टुकड़ी को नक्सलियों के मूवमेंट की खुफिया जानकारी नहीं थी, और अगर थी तो ये बड़ी चूक है। रायपुर से सुनील नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो।